दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे बैंक खाते या फिर बैंक अकाउंट जब्त करने जा रहा है और ऑफिशियल नोटिस भी आरबीआई ने जारी कर दिया है। तो जिन सारे बैंक खातों में वो गलतियां पाई जाएंगी जो उन्होंने नोटिस में बता रखा है, तो बहुत जल्दी यानी 1 जनवरी 2025 से आरबीआई उन खातों पे एक्शन ले सकता है या फिर कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़े तो जब्त भी कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो गलतियां जिन गलतियों को आप ना करें और आपका बैंक अकाउंट जब्त ना हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई ने बैंक खातों को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है वो कहां पे जारी किया है। आरबीआई ने ये नोटिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे उसने ये ऑफिशियल नोटिस बैंक खातों को लेकर जारी किया है। दूसरी बात जो कि बहुत जरूरी बात है, ये नोटिस किन किन बैंक के बैंक खातों पे लागू होगी। आरबीआई ने ये क्लियरली अपने ऑफिशियल नोटिस में बताया है कि जो सारे हमारे देश के नेशनलाइज्ड बैंक हैं और जो सारे प्राइवेट या कमर्शियल बैंक हैं, उन सारे बैंक अकाउंट के बैंक खातों पे ये नोटिस के रूल लागू होंगे। और हमारे देश के जो सबसे बड़े नेशनलाइज्ड बैंक क्या क्या हैं, एसबीआई बोल दो, पंजाब नेशनल बैंक बोल दो, प्राइवेट या कमर्शियल बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे जो भी बड़े बड़े प्राइवेट या कमर्शियल बैंक हैं या फिर नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उन सारे बैंक अकाउंट के बैंक खातों पे ये नोटिस के रूल लागू होंगे। और किस बैंक के बैंक खातों में ये नोटिस के रूल नहीं लागू होंगे? जो सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं यानी जो गांव के सारे बैंक हैं, उन बैंक अकाउंट पे जो बैंक खाते हैं, आरबीआई के ये नोटिस के रूल उन बैंक खातों में नहीं लागू होंगे। तीसरी जरूरी बात, आरबीआई का ये नोटिस कब से इफेक्टिव होगा, यानी आरबीआई ने जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है वो कब से लागू होगा। 1 जनवरी 2025 से यानी नए साल से ये नोटिस सभी बैंक अकाउंट के बैंक खातों में लागू कर दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आरबीआई के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार क्या है वो गलतियां जो अगर आपके बैंक अकाउंट में पाई गई तो आपका बैंक खाता जब्त भी हो सकता है। ऐसे बैंक खाते जो 1 साल से ज्यादा समय तक बिल्कुल सुन पड़े हुए हैं, मतलब कि उन बैंक खातों में कोई लेन ना हुआ है ना देन हुआ है, यानी ना पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं। तो अगर ऐसा कोई बैंक खाता आपके पास है तो आरबीआई 1 जनवरी 2025 से उन बैंक खातों पे कार्रवाई कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई बैंक खाता है जिसमें आपने 1 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं किया है, तो आइदर आप जाके लेन देन कर लो, पैसा डिपॉजिट कर लो या फिर पैसा निकाल लो एक बार डिपॉजिट करने के बाद, या फिर ऐसे बैंक खाते आप बंद ही कर लो। इससे पहले कि आरबीआई आपके बैंक खाते में कोई कार्रवाई करे, आप अपनी तरफ से एक्शन ले लो। या तो फिर जो बैंक खाता आपका सुन पड़ा हुआ है उसमें ट्रांजैक्शन करके उस अकाउंट को एक्टिव कर दो, या फिर अगर आपको लगता है कि वो खाता आपके किसी काम के नहीं है और वो ऐसे ही सुन पड़ा हुआ है, ना लेन है ना देन है, तो आप उस बैंक खाते को बंद कर दो। दूसरी जरूरी बात, अगर किसी भी बैंक खाते में कोई भी गलती पाई जाए तो आरबीआई उन बैंक खातों के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकता है, एक्शन ले सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो जब्त भी कर सकता है। और गलती से मेरा क्या मतलब है
कि खाते में कुछ नाम है और खाता धारक का कुछ अलग ही नाम है। खाते में एक आधार कार्ड है लेकिन खाता धारक के आधार कार्ड से वो मेल नहीं खाता। खाते में एक पैन कार्ड है लेकिन खाता धारक के पैन कार्ड से वो मेल नहीं खाता। यानी खाते में एक डिटेल्स है और खाता धारक के अगर आप पैन कार्ड देखो या आधार नंबर देखो या नाम देखो, अगर वो अलग अलग हैं, वो मेल नहीं खाते, तो आरबीआई उन बैंक खातों के अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए आजकल लगभग सारे बड़े बड़े बैंक या लगभग सारे बैंक केवाईसी करने में लगे हुए हैं। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जहां आपको अपने बैंक में, जहां भी आपका बैंक अकाउंट है, वहां पे आपको अपना नाम, अपना आधार नंबर, अपना पैन कार्ड देना होता है, ताकि बैंक ये अपनी तरफ से कंफर्म कर ले कि जो आपका बैंक अकाउंट है और जो आपका रियल में डिटेल्स है, आधार नंबर बोल दो, पैन नंबर बोल दो, आपका नाम बोल दो, वो सारे सेम हैं कि नहीं। अगर मेल खा लेता है तो ठीक है, अगर मेल नहीं खाता तो बैंक फिर आपको नोटिस भेजता है कि ये सारे डिटेल्स मेल नहीं खा रहे, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो प्रॉपर वाले। क्योंकि अगर बैंक अपनी तरफ से ये नहीं करेगी, 1 जनवरी 2025 से आरबीआई उन बैंक खातों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तीसरी जरूरी बात, अगर आपके बैंक खाते में लिमिट से ज्यादा पैसा है तो आरबीआई उन बैंक खातों पे एक्शन ले सकती है। और लिमिट से ज्यादा पैसे का मेरा क्या मतलब है, अगर आपके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें बस पैसा आ ही रहा है लेकिन जा नहीं रहा, डिपॉजिट तो पैसा हो रहा है लेकिन उस बैंक खाते से पैसे कोई निकाल नहीं रहा, अगर आपके पास ऐसा कोई भी बैंक खाता है तो आरबीआई उस बैंक खाते को जब्त भी कर सकती है। क्योंकि आजकल हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां पे ऑनलाइन स्कैम होना या फ्रॉड होना या चीटिंग होना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। तो आजकल जो फ्रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाता धारक कोई और है लेकिन फ्रॉडस्टर जो चीट करते हैं लोगों को, वो एक अकाउंट ढूंढ लेते हैं और उस अकाउंट में पैसा, जो फ्रॉड का पैसा है, जो चीटिंग का पैसा है, उस बैंक खाते में डालते रहते हैं और खाता धारक को पता भी नहीं है, क्योंकि खाता धारक उस अकाउंट को यूज ही नहीं करता रेगुलर बेसिस पे। तो पैसा बस डिपॉजिट हो रहा है, खाता धारक को कोई ज्ञान नहीं है इस बात का और फ्रॉडस्टर उस अकाउंट का फायदा उठा के अपना पैसा वहां पे डाल रहे हैं, लोगों से चीट करके जो पैसा वो ला रहे हैं उस अकाउंट में डाल रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने ये सख्त रूल बनाया है जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ऐसा कोई भी बैंक खाता अगर आरबीआई की नजर में आता है जहां पे बस पैसे आ रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, बस डिपॉजिट हो रहे हैं और लिमिट से ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई उन बैंक खातों को जब्त भी कर सकता है। चौथी जरूरी बात, अगर कोई बैंक खाता बहुत दिनों से फ्रीज पड़ा है तो आरबीआई उन बैंक खातों पे भी एक्शन ले सकती है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रॉडस्टर जो लोग चीट करके दूसरों को एक बैंक खाते में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, मान लीजिए कि वो पुलिस की नजर में आ गई आफ्टर पुलिस कंप्लेन और पुलिस ने उस अकाउंट को, उस बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। अब बैंक ने तो पुलिस के कहने पर वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया, लेकिन जो खाता धारक है वो कभी आया ही नहीं उस खाते को अनफ्रीज करने या फिर एक्टिव करने, तो बैंक इसमें क्या कर सकती है। तो अगर 1 जनवरी 2025 से आरबीआई देखेगी कि कोई भी बैंक अकाउंट या फिर कोई भी बैंक खाता बहुत दिनों से फ्रीज पड़ा है और जो खाता धारक है वो उसको अनफ्रीज नहीं कर रहा, वो उस बैंक खाते को एक्टिव नहीं कर रहा, तो आरबीआई उन बैंक खातों पे भी एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, बैंक खातों को लेकर हमने उन सारी गलतियों के बारे में बात की जो अगर आपके बैंक खाते में पाई गई तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2025 के बाद आपके बैंक खाते पे एक्शन ले सकता है। तो ऐसे परिस्थिति या ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपको बैंक से नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपको आपका केवाईसी जल्दी से कंप्लीट करना है, तो तुरंत बैंक जाओ, अपना केवाईसी करवा लो।
ताकि आपके खाते और आपका जो रियल में डिटेल्स है वो मेल खा जाए और आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक को बोल के नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन कर सकते हो, यानी जब भी आपके बैंक खाते में कोई भी लेन होगा या देन होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल फोन में या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में क्या लेन देन हो रहा है, एक एक पैसे का हिसाब आपके पास रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करो कि अपने सारे रिलेटिव्स और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि बैंक खाते को लेकर आरबीआई ने जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है वो एटलीस्ट सुरक्षित रहें और उनका बैंक अकाउंट या उनके बैंक खाते में कोई एक्शन आरबीआई ना ले। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी पैसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मेरे अगले वीडियो तक यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, stay healthy and stay blessed. Bye bye.